हेलो दोस्तों, तो आज हम साधारण ब्याज का चैप्टर करने वाले हैं। आइए सबसे सिंपल भाषा में हम इसे समझते हैं। तो पहले इसकी बेसिक चीज़ों को समझेंगे, फिर इसके बारे में पूरा समझेंगे। पढ़ना क्या है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, SI। पहले हम बात करते हैं किसको किससे सूचित किया जाता है। तो पहले धन को मूलधन को P से सूचित करते हैं, बराबर P। अब ब्याज की दर को किससे सूचित करते हैं? तो R से। जैसे R%, जैसे 5% लिखा रहेगा, 4%, 6% ऐसे लिखा रहेगा, तो उसे हम R से सूचित करेंगे। समय को हम टाइम T से सूचित करते हैं। अब बात करते हैं कि मिश्र धन क्या है? मिश्र धन को अमाउंट भी कहते हैं। मिश्र धन को P से सूचित करते हैं, बराबर A से अमाउंट को ही हम मिश्र धन कहते हैं। इसे सूचित किया जाता है अमाउंट बराबर मूलधन प्लस ब्याज होगा। अमाउंट बराबर होगा मूलधन प्लस इंटरेस्ट, SI इंटरेस्ट। तो ये होता है मूलधन का मिश्र धन का फॉर्मूला। अमाउंट बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मतलब ब्याज को हम SI साधारण ब्याज को सूचित करते हैं SI से, सिंपल इंटरेस्ट से हम सूचित करते हैं। तो उसी तरह मिश्र धन को अमाउंट A से सूचित करते हैं, A बराबर मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा। अब ये तो हो गया इसका फार्मूला। अब हम क्वेश्चन का फार्मूला देखेंगे क्या है। क्वेश्चन के बराबर जैसे ही क्वेश्चन दे देगा सिंपल इंटरेस्ट निकाले, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर SI बराबर, ये सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, आज हम इस पर ही बात करने वाले। SI बराबर P/100। मतलब कि किसी भी वस्तु का अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना रहेगा, तो उसे हम P गुने मतलब कि मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100 से भाग करेंगे, तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो पहले आप लोग ये देखिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसको नीचे लिख देते हैं, साधारण ब्याज SI। तो पहले आप लोग ये लिखिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कैसे क्वेश्चन बनता है। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे साधारण ब्याज निकालना है। तो आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपये की धनराशि देता है, वो भी कितनों वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए 5% की दर से देता है। मतलब कि एक बैंक है, वो किसी भी व्यक्ति को 12,50,000 रुपये 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज पर देता है। तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज निकालने के लिए फार्मूला है, सॉल्यूशन डालेंगे SI। साधारण ब्याज को हम SI से सिंबल से सूचित करते हैं, तो SI बराबर P मूलधन गुने R गुने T, दर गुने समय बट्टा 100। अब हम SI बराबर संख्या डालेंगे, इससे मान P का मान कितना है? 12,50,000 रुपये मूलधन है, मतलब कि रुपये धनराशि देता है। तो 12,50,000 गुने समय कितना है? 5, दर कितना है? 5% की दर है, तब 5 गुने समय कितना है? 5 वर्ष है, बट्टे में 100 देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा। SI बराबर 625 से 25 में करेंगे तो 3100 आप लोगों का। 625 में अगर हम 125 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3150। 3100 हो जाएगा 25, 3125 हो जाएगा। 125 से 25 में गुना करेंगे तो 3125 हो जाएगा, और उसमें 2 जीरो बचा हुआ है तो 2 जीरो डाल देंगे। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3,12,500 रुपये
आप लोग इसका ब्याज हो जाएगा, मतलब 12,50,000 का 5% दर से 3,00,000 रुपये ब्याज हो जाएगा। एक और तरीका है, या आप या करके भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। अगर समय और दर सेम दिया रहेगा ना तो उसको गुना कर लेंगे। SI बराबर R गुने T। समय और दर 5 गुने 5 बराबर 25। 25% आ गया। समय को हम दर से गुना कर लेंगे 5%, तो 25% आ गया। अब हम मूलधन में यही लिखेंगे 1250 गुने 25/100। प्रतिशत को हम नीचे लाएंगे तो 100 आ जाएगा। इससे भी 2 जीरो से 2 जीरो करिएगा तो आ जाएगा 3100, 25 फिर 00। SI सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। फिर से एक बार समझते हैं। एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपये देता है। 12,50,000 रुपये धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% दर से, मतलब 5 वर्ष के लिए देता है, वो भी 5% की दर से, वार्षिक ब्याज दर से। वार्षिक ब्याज 5% दर है। तो हमारा कुल ब्याज, साधारण ब्याज कितना हुआ ये निकालना है। तो कुल ब्याज निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुने R गुने T, मतलब मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। तो 12,50,000 मूलधन हो गया, गुने 5 गुने 5, ये हो गया दर और ये हो गया समय। तो ये हो गया 2 जीरो, प्रतिशत हटेगा तो 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो ये बचा 12,500 बचा। तो 12,500 को 25 से गुना करेगा तो 3,12,500 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा तो छापिए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर उसी पर आधारित है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 60 रुपये का 6 माह का 6% छमाही दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये तो और सबसे आसान है, 60 रुपये का। तो सॉल्यूशन करेंगे कि 60 रुपये का 6 माह का 6% छमाही दर से साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब इसमें कह रहा है कि छमाही ब्याज ही पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुने R दर गुने समय बट्टा 100। तो इसमें क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, मूलधन है 60 रुपया गुने समय कितना है 6 माह ही है, 6 माह ही है। तो 6 माह गुने टाइम, समय दर 6% है और समय क्या है 6 माह है, मतलब 1 साल का आधा हुआ। लेकिन ये क्या कह रहा है, छमाही ब्याज ही हमको निकालना है, छमाही ब्याज ही निकालना है। तो ये 1 हो जाएगा। समय जैसे कि 1 वर्ष रहता और 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज कहता तो 1 लिखते हम, तो इसीलिए 6 माह ब्याज 6 माह के लिए दिया है और छमाही दर से ही हमको साधारण ब्याज निकालना है। तो ये 60 गुने 6 गुने 1/100 बट्टे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 36 बट्टे ये हो गया 36/10। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.6 आंसर। क्योंकि इसमें फिर एक बार देखते हैं, 60 रुपया मूलधन है। तो 60 रुपया मूलधन 6% की दर से छमाही ही निकालना है, छमाही साधारण ब्याज निकालना है। तो 6 माह के लिए दिया है और छमाही निकालना है। जैसे कि 12 माह के लिए देता और छमाही कहता तो उसमें हमको 2 यहाँ पर देना पड़ता, लेकिन यह कह रहा है 6 माह के लिए ही है और छमाही दर ही निकालना है। तो यहाँ पर हम 1 देंगे, फिर गुना करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 36/10 हो गया। तो 3.6 SI आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो ये छापिए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3,040 रुपया है। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज क्या होगा ये निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो दिया हुआ है, मूलधन निकालना है। P मूलधन हमारा निकालना है कि क्या होगा, दिया हुआ है तो निकालना है कि धनराशि ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देंगे, फार्मूला वही लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला ही। SI बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100। तो यहाँ ब्याज दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 3,040 रुपया। 3,040 रुपया हमारा
ब्याज दिया हुआ है, ब्याज साधारण ब्याज, ये देखिए साधारण ब्याज दिया हुआ है बराबर मूलधन हमारा पता नहीं है तो मूलधन P लिखेंगे गुने आर कितना है दर, दर है रेट 8%, 8 गुने समय कितना है 5 वर्षों के लिए, 5 वर्ष समय दिया हुआ है तो 5/100। अब हम इसे यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हो गया 5 से काटिएगा तो 5 से एक बार में ये 5 से 6 30 और ये 0 हो जाएगा 0 और 8 6 पंचे 30 8 पंचे 40 608 बार में ये कट जाएगा 5 से। अब 8 से काट के इसको देखते हैं फिर 8 से 8 सत्ते 56 4 हाँ 8 सत्ते 56 और बचा 4 8 छक्के 48 76 तो हो जाएगा मूलधन बराबर 100 में 76 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7600, तो मूलधन बराबर हो जाएगा 7600 रुपया। तो ये सबसे आसान भाषा में था। फिर से इसको एक बार समझते हैं। यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है और मूलधन हमको निकालना है, दर भी यहाँ पर दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुने R गुने T बट्टे 100। तो साधारण ब्याज दिया हुआ है 3040 रुपये बराबर P हमको मूलधन निकालना है गुने 8 दर गुने समय 5/100। तो 5 से काटिएगा तो ये 608 बार में कटेगा, 8 से काटिएगा तो 76 बार में, तो 76 में 100 से गुना करिएगा तो 7600 रुपये मूलधन निकल कर आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 900 रुपये की राशि पर, मतलब मूलधन 900 रुपये है, उस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। मतलब कि अगर हमको 900 रुपये किसी को ब्याज देंगे और 5% की दर से देंगे तो कितने समय में वह 810 रुपया ब्याज हमको और अधिक देगा। तो इसको निकालने के लिए उसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। अब इसमें देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 810 रुपया प्राप्त करना है, तो दिया हुआ ही है 810 बराबर मूलधन 900 रुपये दिया हुआ है, 900 मूलधन दिया हुआ है 900 रुपये और दर भी दिया हुआ है 5%, तो 5 गुने T समय नहीं दिया हुआ है तो समय ही हमको निकालना है, फिर बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 9 नमा 81 और ये 0 आ जाएगा तो 90 बार में कट जाएगा और 5 से इसको भी काटेगा तो 18 बार में ये आ जाएगा 18। तो यहाँ पर T बराबर 18 मतलब समय बराबर कितना लगा, तो ये हमको 18 वर्ष लग गया। मतलब कि 810 रुपया ब्याज प्राप्त करने में हमको 18 वर्ष लगेगा अगर हम 900 रुपये किसी को ब्याज दें, मतलब ब्याज देंगे तो ब्याज पर देंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 900 रुपये की राशि, मतलब मूलधन 900 रुपये है, 5 वर्षों के लिए हम किसी को साधारण ब्याज पर देंगे और साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपया प्राप्त करने हैं, मतलब कि 900 रुपया प्लस 810 रुपया ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, तो वही निकालना है। तो वही फार्मूला का प्रयोग करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुने दर गुने समय, P गुने R गुने T। तो SI दिया हुआ है 810 रुपये प्राप्त करना है हमको बराबर मूलधन 900 रुपये गुने दर 5% की दर है, 5% की दर है गुने T बट्टे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 9 से ये काटेगा तो 90 बार में कटेगा और 5 से इसे काटिएगा तो 18 बार में कटेगा। तो समय बराबर T बराबर 18 वर्ष लगेगा हमको 810 रुपया ब्याज प्राप्त करने में। तो इसे छापिए, फिर आगे चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अब ये एक अगला टाइप है, इसमें देखिए इसमें भी समय निकालना है लेकिन ये अलग टाइप है। इसमें लोग क्या करते हैं कि वही फार्मूला SI बराबर P गुने R गुने T लगा देते हैं, तो ये वो नहीं, इसमें 5000 की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की जाती है। मतलब 5000 की राशि कोई व्यक्ति किसी को कर्ज पर देता है और यह राशि कितने समय में 6500 हो जाती है। मतलब इसमें क्या कह रहा है, अमाउंट कितने, ये मिश्र धन है 6500 मिश्र धन है, तो बोल रहा है कितने समय में 6500 हो जाएगी। तो इसमें ब्याज भी है प्लस मूलधन भी है, तो हमको पहले ब्याज निकालना होगा। ब्याज इंटरेस्ट बराबर SI कही SI बराबर,
आप लगाइएगा फार्मूला SI बराबर अमाउंट माइनस मिश्र धन मूलधन P। तो अमाउंट माइनस 6500 माइनस 5000 बराबर हो गया 1500 रुपये हो गया हमारा ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट दिया रहेगा और तो मूलधन दिया रहेगा तो हमें ब्याज निकालना आसान होता है। अमाउंट दिया हुआ है 6500 रुपये और मिश्र धन जिसे कहते हैं, और मूलधन हमारा दिया हुआ है 5000 रुपये, तो 1500 रुपये ब्याज हो गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का SI बराबर P गुने दर गुने समय बट्टे 100। अब इसमें लगाइए सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है हमारा 1500 बराबर मूलधन दिया हुआ है 5000, मूलधन हमारा दिया हुआ है 5000 रुपये गुने दर कितना दिया हुआ है 15%। 15 गुने समय निकालना है कितने राशि कितने वर्षों में 6500 होगी, तो समय हमारा निकालना है तो बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 15 दाही के 150 और ये हो गया तो 5 से ये भी काटेगा 2 वर्ष, तो ये हो जाएगा समय बराबर T बराबर 2 वर्ष। मतलब ये कितना आसान था। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के पहले ये मूलधन ये दिया हुआ, ये मिश्र धन दिया हुआ, तो इसमें से हमको ब्याज निकाल लेना है। पहले ब्याज निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस मूलधन 6500 माइनस 5000 बराबर 1500 रुपये। तब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो PRT यही फॉर्मूला लगाएंगे बट्टे 100। तो हमको लगाना है सिंपल इंटरेस्ट 1500 रुपये है, 1500 बराबर 5000 गुने 15%, ये दिया हुआ है 15% बट्टे 100 गुने T है तो T लिख देना है और बट्टे 100। अब काटेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये 15 से 10 बार में ये कट गया और फिर क्या कहते हैं 2 वर्ष 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटा और 15 दाही के 150 और 5 दूना 10, तो T बराबर 2 वर्ष समय लगेगा 5000 को 6500 रुपये होने में। तो अब अगले क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये आज के लिए लास्ट है। इस क्वेश्चन के अच्छा से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सोमू ने 10,000 की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति छमाही की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कुल कितनी राशि देनी होगी। तो मतलब यहाँ पर हमें मिश्र धन बताना है कि क्या होगा। मूलधन दिया हुआ है, ब्याज भी, दर भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, तो मूलधन निकालना है हमको। तो मिश्र धन निकालना है, अमाउंट बराबर मूलधन प्लस SI, मतलब कि वो जो राशि है वो कुल और उसका ब्याज कितना है वो मिलाकर उसको कितना रुपया लौटाना पड़ेगा। तो मूलधन तो दिया हुआ है 10,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P गुने R गुने T, तो P कितना है 10,000 है, 10,000 रुपये यहाँ पर प्लस 10,000 गुने दर कितना है, दर है 7%, तो 7 और ये 6 महीना है, 6 माही दर से देना है, वो भी 3 वर्षों के लिए। तो 3 वर्षों का 6 माही, कितने 6 माही 3 वर्ष में आते हैं, तो 6 छमाही 3 वर्ष में आते हैं। तो समय हो जाएगा 6 बट्टे में यहाँ पर दीजिएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब जोड़िएगा तो ये हो गया 7 छक्के 4200 और यहाँ पर 10,000, 10,000 और 4200 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 14,200 रुपये, 14,200 रुपये लौटाना होगा। तो इसमें फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पर अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो मूलधन कितना हुआ है 10,000 रुपये दिया हुआ है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है मूलधन गुने समय गुने दर। तो यहाँ पर मूलधन है 10,000 गुने दर कितना है 7% की दर है, तो 7 गुने 6 माही दर से देना है। 6 माही दर से 3 वर्ष बाद उस साहूकार को कितना राशि लौटाना होगा। तो 3 वर्ष में कितने 6 माही आते हैं, तो 6 छमाही आते हैं, तो 6 हो गया बट्टे 100% की जगह पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 छक्के 42 और 100 से गुना करिएगा तो 4200, 4200 में 10,000 को जोड़िएगा तो 14,200 रुपये आपको सोमू को साहूकार को लौटाने होंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा
अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा ताकि और भी वीडियो हम